मान लीजिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने बैठे। जीएसटी पोर्टल ओपन किया, डिटेल्स फिल करनी शुरू की और अचानक पोर्टल आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहता है। अब आप सोच रहे हैं पैन है, आधार है, लेकिन और क्या क्या चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन बीच में छोड़कर डॉक्यूमेंट सर्च करना शुरू। कभी रेंट एग्रीमेंट नहीं मिल रहा, तो कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो कभी फोटोग्राफ का फॉर्मेट इशू, और एक सिंपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। इसलिए आज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक सिंपल जीएसटी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट समझेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और आज का गोल बहुत सिंपल है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर रेडी करना। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, हर एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं होते। एक प्रोप्राइटर, एक पार्टनरशिप फर्म और एक कंपनी, इनकी बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं है, इसलिए रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफर कर सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स को रटने के बजाय कैटेगरीज में समझते हैं। नंबर 1, आइडेंटिटी एंड बेसिक डिटेल्स। तो सबसे पहले बेसिक और रेलेवेंट पर्संस की बेसिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। पैन डिटेल्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। साथ में वैलिड मोबाइल नंबर और एक्सेसिबल ईमेल आईडी रेडी रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट होते हैं। ऑफिशियल सीबीआईसी रजिस्ट्रेशन FAQ भी पैन डिटेल्स, वैलिड ईमेल, मोबाइल और सपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है। और प्लीज ऐसा ईमेल आईडी मत दीजिए जिसका पासवर्ड आपको खुद याद नहीं है। रजिस्ट्रेशन के टाइम सबसे डेंजरस सेंटेंस होता है OTP आया होगा लेकिन ईमेल का पासवर्ड याद नहीं। नंबर 2, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अब मान लीजिए आप कह रहे हैं मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ। पोर्टल नेचुरली बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन के सपोर्टिंग प्रूफ के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट मांग सकता है। ऑफिशियल जीएसटी चेकलिस्ट पार्टनरशिप डीड को प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैटेगरी में लिस्ट करती है। एंटिटी टाइप के हिसाब से रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रूफ अलग हो सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, आपका बिजनेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ट्रस्ट? बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। नंबर 3, फोटोग्राफ रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट में स्टेक होल्डर या ऑथराइज सिग्नेटरी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फोटोग्राफ रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती है। ऑफिशियल जीएसटी डॉक्यूमेंट गाइडेंस फोटोग्राफ के लिए प्रिस्क्राइब्ड फाइल फॉर्मेट एंड साइज कंडीशन स्पेसिफाई करती है। अब यहाँ एक सिंपल टिप, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले फाइल का फॉर्मेट चेक कीजिए, साइज चेक कीजिए और इमेज रीडेबल है या नहीं ये चेक कीजिए, क्योंकि कभी कभी डॉक्यूमेंट करेक्ट होता है लेकिन अपलोड फाइल इनकरेक्ट होती है। डॉक्यूमेंट सही, पोर्टल अनहैप्पी, एप्लीकेंट कंफ्यूज्ड। सो 4 प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रूफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। सिंपल लैंग्वेज में आप बिजनेस कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? ओन प्रीमाइसेस, रेंटेड प्रीमाइसेस, लीज प्रीमाइसेस? नेचर ऑफ पोजेशन के अकॉर्डिंग सपोर्टिंग प्रूफ रेलेवेंट होता है। ऑफिशियल जीएसटी गाइडेंस ओन प्रीमाइसेस के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, म्युनिसिपल खाता कॉपी या इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे ओनरशिप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लिस्ट करती है। जीएसटी पोर्टल एप्लीकेशन इटसेल्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटेल्स कैप्चर करता है। मान लीजिए नेहा अपना बुटीक रेंटेड शॉप से ऑपरेट करती है और अमित अपना कंसल्टेंसी बिजनेस अपने ओन प्रीमाइसेस से रन करता है। दोनों का बिजनेस हो सकता है लेकिन प्रीमाइसेस सिचुएशन सेम नहीं है, इसलिए ब्लाइंडली किसी यूट्यूब वीडियो की डॉक्यूमेंट लिस्ट कॉपी मत कीजिए, अपनी नेचर ऑफ पोजेशन समझिए। नंबर 5, ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स। अब स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ऑथराइज्ड पर्सन कौन है? एप्लीकेशन में प्रमोटर्स, पार्टनर्स और ऑथराइज सिग्नेटरी रिलेटेड डिटेल्स रेलेवेंट हो सकते हैं
आधार ऑथेंटिकेशन फ्लो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी और सिलेक्टेड प्रमोटर पार्टनर तक इन्वॉल्व कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में पोर्टल को क्लैरिटी होनी चाहिए कि एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ऑथराइज पर्सन कौन है, इसलिए ऑथराइज सिग्नेटरी रिलेटेड डिटेल्स और एप्लीकेबल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन पहले रेडी रखनी चाहिए। अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक समझिए, लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट पहले कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स बाद में कलेक्ट करते हैं। मेरी सजेशन उल्टा है। पहले एक फोल्डर बनाइए, फोल्डर का नाम रखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। उसमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली नेम करके सेव कीजिए। पैन, बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन प्रूफ, इफ एप्लीकेबल, फोटोग्राफ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रूफ, ऑथराइज सिग्नेटरी रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेयर एवर एप्लीकेबल और एप्लीकेशन की एग्जैक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो पोर्टल करंट चेकलिस्ट मांग रहा है उसे क्रॉस चेक कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म जीएसटी REG 01 के रेलेवेंट डिटेल्स और स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होती है। अगर इंफॉर्मेशन या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट डेफिशिएंट हो, प्रॉपर ऑफिसर क्लैरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स सीक कर सकता है थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस। इसलिए गोल सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना नहीं है, गोल है करेक्ट, रेलेवेंट और रीडेबल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो आज की 3 सिंपल लर्निंग्स। नंबर 1, हर बिजनेस के जीएसटी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं होते। नंबर 2, बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की सिचुएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले अपना जीएसटी डॉक्यूमेंट फोल्डर रेडी रखिए। अब मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट कौन सा लगता है? एड्रेस प्रूफ, रेंट एग्रीमेंट, ऑथराइज सिग्नेटरी डॉक्यूमेंट्स या बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन प्रूफ? कमेंट में सिर्फ डॉक्यूमेंट का नाम लिखिए। हो सकता है मेरा नेक्स्ट 5 मिनट वीडियो उसी एक डॉक्यूमेंट पर हो। मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। Simple is my brand, clarity is my style. Thank you.